एशियन न्यूज का वोट यात्रा इस वक्त मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के विधानसभा क्षेत्र कुनकुरी पहुंच गया है। आज हम कुनकुरी के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि लोकसभा चुनाव में उनके क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर वो वोटिंग करने जाएंगे। ये रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र का इलाका है। ये विधानसभा जो क्षेत्र है ये रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र में आता है। यहाँ पे कुनकुरी के तमाम आम जनता, राजनीति से जुड़े लोग, सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोग मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आखिर मुद्दा है कुनकुरी का, किन मुद्दों को लेकर वो वोटिंग करने जा रहे हैं। हमारे साथ आपसे ही बातचीत की सिलसिला शुरू करते हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े नजर आते हैं। क्या मुद्दे हैं इस बार यहाँ के कुनकुरी के, क्योंकि इस बार यहाँ से मुख्यमंत्री भी हैं तो लोगों की उम्मीद जाहिर से बढ़ी हुई होगी। यहाँ भारतीय जनता पार्टी का ही गढ़ रहा है। ये शुरू से ही दिलीप सिंह जूदेव का गढ़ रहा है और यहाँ पर यानी कांग्रेस के पास कोई मुद्दे नहीं है। हमारे पास जनता को बताने के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं। जो यानी मोदी की गारंटी, इस तहत में जो विष्णु जी का सुशासन है, विष्णु साई जी जैसे ही मुख्यमंत्री बने उन्होंने तत्काल 3100 रुपया क्विंटल धान खरीदा और 21 क्विंटल प्रति एकड़ खरीदा। 1000 रुपया प्रति महीने शादीशुदा महिलाओं को दिया जो महतारी बंधन के है। पीएससी घोटाला में जो शिक्षा में बड़ा घोटाला हुआ था उसकी सीबीआई जांच कराई जा रही है। और यानी अनेक ऐसे मुद्दे हैं। प्रधानमंत्री आवास जो कांग्रेस के शासन में बंद हो गया था वो पुनः प्रारंभ हो चुका है, जिसके लिए लोग तरस रहे थे। और नरवा गुरुआ बारी जो कांग्रेस का जो भ्रष्टाचार था, है ना, ये सब हमको जनता के पास ले जाने का है। जो कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया है वो हम बता रहे हैं जनता को। इसके अलावा आपने जो राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं और जो ये चल रही हैं, विपक्ष में जब भूपेश बघेल की सरकार थी तो क्या उनके बारे में बताया, लेकिन केंद्र सरकार ये चुनाव जो है दिल्ली की सत्ता के लिए है, तो दिल्ली की सरकार से इस क्षेत्र की क्या मांगे हैं, क्या उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। ये इलाका अभी भी यातायात से उस तरह से जुड़ा नहीं हुआ है, राजधानी से काफी दूर का इलाका है, स्वास्थ्य शिक्षा जैसे बुनियादी सुविधाओं का मुद्दा यहाँ पर क्या कुछ रोल प्ले नहीं कर पा रहा है। जी, मैं आपकी मीडिया से मैं सभी को नमस्कार करना चाहता हूँ। और हमारे यहाँ जो सड़क की जो मामला बता रहे हैं आप, लगभग 5-6 साल पहले ये इसका है ना काम सैंक्शन हो चुका है और कार्य चालू भी है। कुनकुरी से जसपुर तक कार्य हो भी चुका है, कंप्लीट हो चुकी है। और प्रथम गांव से कुनकुरी के बीच बीच के थोड़े मोड़े जो टूटे फूटे जो थोड़े मोड़े बचे हुए पुल पुलिया की जगह लगभग ये काम भी कंप्लीट हो चुका है। और हमारे यहाँ जो विशेष मुद्दा सड़क का था और अभी रेल के बारे में हुआ है, तो रेल के बारे में जो विशेष मांग थी इसके बारे में भी सर्वे हो चुका है। और आदरणीय हमारे इस क्षेत्र के जो सीएम साहब हैं वो भी आश्वासन दिलाए हैं कि रेल का भी समस्या हम लोगों को जल्द से जल्द इसकी उपलब्धि हासिल हो जाएगी। हम लोगों को रेल की सुविधा मिल जाएगी, यातायात सुगम होने से काफी विकास की संभावनाएं पैदा होती हैं। और क्या मुद्दे हैं, किन चीजों को लेकर लोग इस बार वोट मतदान करने के लिए मतदान केंद्र तक पहुंचेंगे। हमारे साथ कुनकुरी के युवा हैं जो राजनीति से भी जुड़े हैं, सामाजिक कार्यकर्ताओं क्षेत्र से भी जुड़े हैं। आपसे जानना चाहेंगे, अमन जी, आप बताइए क्या मांगे रहेंगी। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल से सभी को शुभकामनाएं देता हूं कि वो इस लोकसभा चुनाव में लोकतंत्र का पर्व है और बढ़ चढ़ करके वोटिंग करें और लोकतंत्र का हिस्सा बने। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो सभी वर्ग को साथ में लेकर के चलने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी की सोच है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जितनी भी योजनाएं हैं सभी धर्म के लिए है। ऐसा ये नहीं है कि किसी धर्म के विशेष के लिए कुछ हम योजना बना करके काम कर रहे हैं। आज हमारी सरकार जितनी भी योजनाएं लाती हैं वो सभी धर्म के लिए योजनाएं ला करके देती है। और आज हमारे क्षेत्र से हमारे जो विधायक हैं विष्णुदेव साय जी, हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे क्षेत्र के विधायक इस प्रदेश के मुखिया हैं और आने वाले समय में हमारे क्षेत्र का चहुमुखी विकास होगा, ऐसा हम आशा करते हैं। जब स्थानीय नेता जो हैं बड़े स्तर पे पहुंचते हैं, जैसा कि आपने कहा कि हमारे विधायक जो है मुख्यमंत्री हैं, तो जाहिर सी बात है लोगों को उम्मीदें भी बढ़ जाती हैं। तो जैसे आप आम जनता से भी मिल रहे होंगे, लोगों को मतदान केंद्र तक ले जाना एक बड़ी चुनौती है इस मौसम में। ऐसे में लोगों के बीच क्या मांगे हैं, लोग क्या किस तरह की चीजें बात कर रहे हैं, कुछ आपसे जिक्र कर रहे होंगे। हमारे क्षेत्र में तो वैसे कुछ मांगी नहीं है। हम जहां भी जा रहे हैं पब्लिक के बीच में हम लोग उनसे सीधा निवेदन कर रहे हैं कि 7 से 10 बजे के बीच में आप वोटिंग कर लीजिए।
और उधर 4 से 7 तक का समय है। तो हम लोग का निवेदन यही है कि पहले मतदान, उसके बाद जलपान। इसलिए हम लोग निवेदन करते जा रहे हैं पब्लिक से कि 7 बजे से लेकर के 10 बजे के बीच में ही आप वोट दे करके हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हाथ मजबूत करिए और हमारे क्षेत्र के जो प्रत्याशी हैं श्री राधेश्याम राठिया, उनको अधिक से अधिक वोट दे करके विजयी बनावे। राधेश्याम राठिया भाजपा के उम्मीदवार हैं रायगढ़ लोकसभा सीट से, और कांग्रेस से उन्हें चुनौती दे रही हैं डॉक्टर मेनका सिंह। दोनों के बीच किस तरह का मुकाबला है? एक राज परिवार से जुड़ी हुई हैं डॉक्टर मेनका सिंह, वहीं राधेश्याम राठिया एक भाजपा के कार्यकर्ता हैं। दोनों के बीच एक मुकाबला है। हम इस वक्त कुनकुरी बस स्टैंड में, यहाँ हर तरह के लोग मौजूद हैं हमारे साथ, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह के मुद्दे हैं, क्या चाहते हैं, कुनकुरी को आगे किस तरह से बढ़ते देखना चाहते हैं। इन सब मुद्दों के लिए बात कर रहे हैं। बताइए आप क्या चाहते हैं, किस तरह के मुद्दे हैं? हमारा कोई मुद्दा नहीं है, बस कुनकुरी के विधायक आदरणीय विष्णुदेव साय आज हमारे प्रदेश के सीएम हैं और हमें उम्मीद और पूरा विश्वास है कि इस क्षेत्र का और पूरे प्रदेश का बहुत विकास होगा। बस इसी उम्मीद के साथ हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के विधायक विष्णु साय जी को वोट दिया और मुख्यमंत्री बने। लोकसभा का चुनाव है और ऐसे में काफी लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरह के मुद्दे चाहते हैं कि दिल्ली की जो सरकार है वो क्या ऐसी योजना लाए जिससे हमारा और आपका जीवन और आसान हो सके। अभी लोकसभा का जो चुनाव हो रहा है बहुत बड़ा महापर्व है। हमारे प्रधानमंत्री सब संवैधानिक शक्ति को लगा के राज्य सरकार के सहयोग से सड़क, बिजली, पानी जो मूल जरूरत है जनता को प्राप्त हो रहा है। राज्य सरकार का पूरा सहयोग है केंद्र में और केंद्र का भी सहयोग, दोनों में डबल इंजन की सरकार है। और मोदी जो है ऐसा चाह रहे हैं कि भारत वर्ष जो है विश्व गुरु बने, इसीलिए हर आदमी को बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय, इनका कोई परिवार नहीं है। ये बहुत बड़े हृदय के हैं। वसुधैव मम कुटुम्बकम, सबका साथ सबका विकास, यही जो है इनका मूल नीति है। केंद्र के सहयोग से यहाँ सड़क का निर्माण पूर्ण होगा। प्रधानमंत्री आवास जो जनता को मूल जरूरत है उसकी भी प्राप्ति हो रही है। ये क्षेत्र में किसान जो है सुखी हैं। 31 रुपया क्विंटल जो है 3100 रुपया के दर से धान का कीमत प्राप्त हुआ है। इस बार छत्तीसगढ़ में जो भाजपा सरकार आई है उसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल महिला शक्ति का रहा है और माना जाता है कि महतारी वंदन योजना जो है काफी महत्वपूर्ण रोल प्ले किया, जिससे भाजपा जो है 5 साल बाद वापस सत्ता में लौटी है। हमारे साथ मुख्यमंत्री के क्षेत्र की महिला मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या उनको महतारी वंदन योजना का लाभ मिल पा रहा है, किस तरह की महसूस कर रही है। हेलो, 1000 रुपया महतारी योजना से तो मिल रहा है, लेकिन सब कोई को घर मिल रहा है। मैं अकेली हूँ आकाश बास जैसे, मेरे को घर नहीं दे रहे हैं। 2 बाप बेटा है उसको भी मिल रहा है, 3 बाप बेटा है उसको भी मिल रहा है। महतारी वंदन का पैसा मिला आपको? हाँ, महतारी वंदन का पैसा इनको मिल रहा है। वो तो मिल रहा है लेकिन घर नहीं मिल रहा है। घर के लिए मैं बहुत तकलीफ हूँ। प्रधानमंत्री मोदी का सपना है कि हर व्यक्ति के पास उसका अपना घर हो, उसकी छत हो, उस दिशा में प्रयास कर रहा है। हो सकता है कि ये आपकी जो मांग है वो आने वाले समय में पूरा हो। किस तरह के मुद्दे हैं आपके यहाँ से, किस तरह के मुद्दे? कि हम लोग जब चुनाव प्रचार में जा रहे हैं तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो गारंटी है, तो गारंटी का खाली नाम लेते ही पूरे महिलाएं से लेकर टोटल खाली मोदी मोदी करने लगते हैं। क्योंकि 10 साल में हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो भी योजनाएं चलाए हैं वो ग्राउंड तक जो है पहुंचा है, हर व्यक्ति तक पहुंचा है, एक एक घर पहुंचा है। इसलिए हम लोग खाली बस लोकसभा में जा रहे हैं और खाली मोदी जी का नाम ले रहे, तो हम लोग का नाम लेंगे पूरा गांव में हर बच्चे बूढ़े सब कोई खाली मोदी जी का जो योजनाएं हैं वो हमेशा धरातल और घर घर तक पहुंचा है। आपके क्या मुद्दे हैं? हमारे मुद्दा ये है, हम कोई पार्टी विशेष से है नहीं, है ना, हम एक आम आदमी बस स्टैंड के हैं। हमारे मुद्दा ये है कि हमारी बस स्टैंड जा रही थी बाहर, हमारे क्षेत्र ग्राम से अभी मुख्यमंत्री जी चुने गए हैं और हमको बहुत खुशी भी है। हमारे स्टैंड भी रुक गई है यहाँ पर। ये सिर्फ हाईटेक स्टैंड बन जाए अच्छे से और सभी अच्छे से रहें। बस स्टैंड में सुविधा, हाईटेक सुविधा होनी चाहिए, इस तरह की मांग है। यहाँ पर काफी
लोग यहाँ पर व्यापार भी करते हैं, काफी लोग यात्रा करने के लिए इस बस स्टैंड पर निर्भर हैं। तो हो सकता है आने वाले समय में इस पर योजना बने और किस तरह की चीजें हैं, किस तरह के मुद्दों को लेकर यहाँ की जनता सोच रही है, इस पर हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इतनी लोकप्रियता यहाँ पर विष्णुदेव साय जी की है, प्रधानमंत्री मोदी की है, उसके बावजूद जो है ये जो इलाका है अभी तक के विकास की रफ्तार, जैसे कि रोजगार के जो मांगे हैं वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। तो रोजगार के लिए क्या मतलब होना चाहिए इस पर? रोजगार मूलक कार्य चालू है ना। अब रोजगार कहने का मतलब ये है कि रोजगार मतलब सरकारी नौकरी नहीं, है ना। कौशल विकास योजना की बहुत बड़ी योजना यहाँ चल रही है ना। अब प्रधानमंत्री आवास में लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार गारंटी के कार्य प्रारंभ हो चुके मनरेगा के अंतर्गत, यानी रोजगार के हमारे क्षेत्र में कहीं कमी नहीं है। ना यहाँ से लोगों का पलायन है, यहाँ से जो भी लोग गए हैं वो बाहर सर्विस करते हैं। और अभी दुनिया भर के यहाँ पर योजनाएं आई है जिसमें 220 बेड का बड़ा हॉस्पिटल कुनकुरी में खोलने का हुआ है, घोषणा हुई है। उसके साथ ही शिक्षा के मामले में भी हमारा जसपुर जिला कुनकुरी विधानसभा सबसे अग्रणी है। यहाँ पर एजुकेशन, शिक्षा, रोड, सड़क सभी अच्छे हैं। बस थोड़ा सा जो बीच में काम कांग्रेस शासन में रुक गया था, धीमा पड़ गया था, वो विकास की गति अब फिर वापस चालू हो गई है। जसपुर जो इलाका है छत्तीसगढ़ का, वैसे ज्यादातर ट्राइबल्स बेल्ट जो हैं वो पर्यटन की दृष्टि से काफी समृद्ध हैं, लेकिन उनका उस तरह से विकास नहीं हो पाया जैसा होना था। तो पर्यटन की संभावना काफी है जसपुर में, इसको किस तरह से विकसित किया जा सकता है? मैंने जैसे पहले ही आपको बताया कि हमारे क्षेत्र के जो विधायक हैं आदरणीय श्री विष्णुदेव साय जी, वो इस क्षेत्र के चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं और वो पूरी तरह से जितने भी अधिकारी हैं, मुख्यमंत्री बनते ही के साथ ही जैसे हमारी सरकार ने वादा किया था कि 17 लाख आवास, 18 लाख आवास स्वीकृत करेंगे। उन्होंने सीएम हाउस में जाने से पहले ही जैसे मुख्यमंत्री बने उन्होंने 18 लाख आवास पास किया और अभी रोड मैप उन्होंने तैयार कर लिया है सभी अधिकारियों के साथ बैठ करके कि हमारे क्षेत्र में पर्यटन का जो हमको पर्यटन को कैसे बढ़ावा देना है, वो पूरा रोड मैप तैयार हो चुका है। अभी तुरंत सरकार बनते ही लोकसभा का आचार संहिता लग चुका है। लोकसभा चुनाव के बाद में पूरे जो रोड मैप हमारे मुख्यमंत्री जी ने तैयार किया है वो आपको दिखने लगेगा। जाहिर सी बात है ये मुख्यमंत्री का इलाका है और उनके समर्थक और उनको चाहने वाले लोगों की ही यहाँ पर बहुलता होगी। हम पहले ही उम्मीद लगा रहे थे, संभावना थी, जता रहे थे कि यहाँ पर हमको उनके ही ज्यादा सपोर्टर मिलेंगे। हमारी संभावना बिल्कुल खरी उतरी है। यहाँ पर ज्यादातर लोग अभी हमें विष्णुदेव साय जी के समर्थक ही नजर आए हैं और ये उनका इलाका है। उन लोगों की उम्मीदें हैं कि जो यहाँ पर विकास की जो गति रुकी हुई थी उनके आने से और दिल्ली में जो भी अगर सहयोग अच्छे से मिले तो यहाँ विकास की रफ्तार आगे बढ़ सकती है। फिलहाल कैमरामैन अनंत बागेश्वर के साथ मैं आशीष तिवारी, कुनकुरी।